हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट या पटवारी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ पर डिटेल से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं। ओके, एंड यूँ याद रखिए कि अगर आप आज ये नंबर सीरीज़ की वीडियो बड़े अच्छे गौर से देख लेते हैं, सो आपको आने वाली कोई भी वीडियोज़ होगी जो नंबर सीरीज़ पे कहीं से भी होगी, वो आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस लेवल से आज हम नंबर सीरीज़ आपको सिखाएंगे। ओके, बड़े सिंपल वे में, बड़े बिल्कुल बेसिक से हम आपको नंबर सीरीज़ पढ़ाएंगे। अगर आपने आज तक नंबर सीरीज़ पे कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से आपको नंबर सीरीज़ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करवा देंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ के पीडीएफ लेके स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। और पीडीएफ की खास बात यह है कि 100% अथेंटिक वे में हमने पीडीएफ तैयार की हुई है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है। अगर हम बात करें, अभी तक ऑलमोस्ट 800 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ ले ली है। ओके, अगर हम बात करें रिसेंटली जेके एसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही पोर्शन थे, 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बहरहाल अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और डेली क्विज़ेज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और व्हाट्सअप की लिंक भी वहीं पे दे दी है। ओके, बहरहाल आज का जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़, जो रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम पटवारी के सिलेबस की बात करें, पहले नंबर पे नंबर सिलेबस में नंबर सीरीज़ ही दिखती है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें वहाँ पे भी है। अगर हम खास करके स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, वहाँ पे तो ये नंबर सीरीज़ वाला टॉपिक मेंशन है। ओके, सो इसलिए आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें यहाँ पे नंबर एक सीरीज़ दी हुई है 1, 5, 6, 9, 14, 21 और हमें बताया है यहाँ पे 21 के आगे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी हमारे पास दिए हुए हैं। आइए अब इसको हम बड़े आसानी से, बड़े इत्मीनान से, बड़े पुरसुकून से हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। देखिए, आपको वहाँ पे अगर तो आपका खैर आपका कंप्यूटर बेस्ड तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा वहाँ पे भी आपके पास एक शीट आएगी, है ना, रफ शीट। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। ओके, आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पे एक जो रफ शीट दी होती है वहाँ पे आपको इस सीरीज़ को अच्छे से, बढ़िया से, शानदार से लिख लेना है। सपोज जिस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, एक, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे 1, 5, 6, 9, 14 और 21। अब हमें यहाँ पे पूछा है इसके आगे क्या आएगा, है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने पैटर्न को पहचानना होगा, भाई हमारी जो सीरीज़ है वो किस तरह से बन रही है। ठीक है, सॉरी, किस तरह से बन रही है। सबसे पहले हमने इसमें डिफरेंस देखना होगा। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें, सॉरी हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है 6 लिख दिया है, या जिस तरह से अगर हम बात करें भाई डायरेक्ट से अगर हम बात करेंगे, 1 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे ही यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, एक बार हम सीरीज़ को फिर से लिख लेते हैं। भाई सीरीज़ है हमारे पास 5, 6, 9, 14 और 21, याद रखिए। ओके, अगर हम बात करें इसके डिफरेंस देखेंगे, भाई कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम ये मान लेंगे, सॉरी यार ये क्या रब हो रहा है, देखिए सॉरी फॉर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें +1 है ना, +1 किया 6 आ गया। अब 6 से अगर हम देखेंगे 9 तक कितने का ये गैप है, तो +3 का, है ना। और अगर हम बात करें 9 से 14 तक कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, +5 का। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पे कौन से नंबर आ रहे हैं, जल्दी से बताएं। सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, है ना। हमारी सबसे पहले हमें यही पहचानना होगा, हमारी जो यहाँ पे सीरीज़ बन रही है, कौन सी सीरीज़ बन रही है, तो याद रखिए अपनी 8 नंबर की सीरीज़ बन रही है। अब 8 नंबर कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है, 1, 3, 5, 7, 9, है ना। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा 1, 3, 5 और 14 के बाद हमें +7 करना होगा, 21 आ जाएगा। 7 के बाद हमें +9 करना होगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे 21 के बाद 21 प्लस 9 करके हमारा आंसर क्या आएगा भाई 30 आएगा। आप सबको पता है 30 आएगा। तो ज़रूर याद रखिए, इस तरह से आपको ट्रिक लगानी होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो आपके पास इक्वेशन दी है, क्वेश्चन दिया है, आपने उनके बीच देखना है कितने का गैप है। ठीक है, सिंपल से अगर मैं बताऊँ, आपको देखना होगा कितने का गैप है। तो ज़रूर याद रखिए, अगर सबसे पहले अगर आप गैप की ट्रिक लगाते हो, गैप की ट्रिक, तो वहाँ से अगर आपका निकल जाता है क्वेश्चन तो वेल एंड गुड। ओके, आपको देखना होगा जैसे एक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 5 और 6 के दरमियान 1 का है। ठीक है, उसके बाद 6 और 9 के दरमियान 3 का है। उसके बाद 9 14 के दरमियान, जल्दी से बताएं, 3 के बाद 5 का है। ठीक है, उसके बाद 7 का है। तो अब हमें देखना होगा, हमें पता है भाई ऑड नंबर वाली सीरीज़ चल रही है, हमें पता है ऑड नंबर वाली सीरीज़ चल रही है। हमें डायरेक्ट 21 के बाद कितना करना होगा, +9 करना होगा, हमारे पास 30 आंसर निकल के आ जाएगा। आइए भाई, अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेकंड को ले लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए, इसी को हम यहीं पे कर लेते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है हमें कि यहाँ पे दूसरी वाली क्वेश्चन लिख के आपका टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार वाला क्वेश्चन है। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, वीडियो को लाइक करोगे, हमें मोटिवेशन मिलोगे, इस तरह के बढ़िया शानदार क्वेश्चंस लेके आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्लस किया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया नंबर्स को, तो हमारा आंसर निकल के आया। लेकिन इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, इसमें प्लस नहीं करेंगे। 8 16 और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ पे आएगा 64 और 128। देखिए, इसकी हमने ट्रिक क्या लगानी है भाई, इसकी ट्रिक क्या लगानी है, हमें यहाँ पे देखना होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा कि 8 और 16 कैसे आएगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइकेशन बाई 2, तो भाई सिंपल से बोलो तो 8 दूने क्या होता है, 16 होता है ना। 8 दूने 16। अब हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को। अगर नहीं ना चला, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 64 दूने 128, है ना। अब हमें यहाँ से सीरीज़ का तो पता चल गया, यहाँ पे हर एक इस ऑप्शन में ज़रबे 2 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 8 दूने 16 और 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128। सो हमारा आंसर 32 निकल के आएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको पकड़ना होगा सवाल को बढ़िया से, है ना। और याद रखिए, जेकेएसएस भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछती है। आप ये नहीं सोचना बिल्कुल आसान है, बेसिक है। याद रखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया, देखिए इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 डिस्कस किया, याद रखिए ये एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और अगर हम बात करें स्टाफ असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई भाई। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऑलरेडी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ऑलरेडी हमने जो पीडीएफ का कोर्स है स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 7 8 18 57 और यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा और 1165, है ना। जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको भी आता है जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, इसको हमें किस तरह से करना होगा, इसको हमें किस तरह से करना होगा, जल्दी से बताएं भाई। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं 7 और 8 के दरमियान को। 7 के बाद 8 आया तो आया कैसे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भाई 1 ज़रबे 7, 1 ज़रबे 7, है ना, 1 सता 7, है ना, और प्लस 1 करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 7 1 ज़र 7 और प्लस 1 8, है ना। इसी तरह से अब हम करेंगे 8, जल्दी से देखें। इसी तरह से हम करेंगे भाई ज़बरदस्त शानदार बढ़िया तरीके से, जहाँ पे समझ नहीं आएगी ज़रूर पूछना। इसी तरह से हम करेंगे भाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यानी 8 दूने 16, 8 दूने 16 और इसमें हम प्लस करेंगे 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18। अब हमें यहाँ से एक बात का पता चल गया, एक बात का पता चल गया, यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। इस तरह से हमें यहाँ पे अपनी सीरीज़ बनी है। ठीक है, एक बार फिर से बताता चलूँ, यहाँ पे है 7 8 18 57 फिलहाल के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, 7 मल्टीप्लाई 1 किया और प्लस 1 किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, है ना। अब हमें सीरीज़ का पता चल गया। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 18 और 15 के दरमियान की बात करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 18 मल्टीप्लाई 3
प्लस, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, 3 + 3 है ना। इस तरह से हमें करना होगा। अगर हम करेंगे 18 × 3 + 3 करेंगे तो 57 आ जाएगा। अब 57 हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 57 × 4 + 4 ये वाले हमें यहाँ पे करना होगा। तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करें, जल्दी से करें। कितना होता है भाई, 57 × 4 + 4 कितना होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से कोशिश करें, जल्दी से कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर होगा 223 होगा। यहाँ पे आएगा 223, यहाँ पे आएगा 223 आएगा, ठीक है। अगर हम 57 × 4 + 4 करेंगे तो हमारे पास 232 आएगा। इसी तरह से अब हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे भाई, अगर हम यहाँ पे और भी करेंगे 232 × 5 करना होगा हमें, ठीक है, और प्लस भी 5 करना होगा, तो हमारे पास 1165 आंसर निकल के आएगा। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, शानदार है। देखिए पहले हमने प्लस किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने गैप देखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ और ही ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के फुल चांस है। अगर हम बात करें, इक्वेशन हमारे पास दी है 1 2 2 4 3 8 7 10 और यहाँ पे हमें आंसर मांगा गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो किस तरह से निकल के आएगा। अगर हम यूँ ट्रिक लगा लें भाई, यूँ अगर हम ट्रिक लगा लें, क्या हमारा आंसर सही आएगा, क्या हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। 1 + 1 अगर हम करें तो 2 आएगा, ठीक है। और 2 के बाद अगर हम +1 करें, ठीक है, +1 करें तो 3 आएगा। 3 के बाद जल्दी से बताएं, 3 के बाद अगर हम 3 के बाद +4 करेंगे तो तब हमारा 7 आएगा। सो इस तरह से हमने ये लॉजिक लगाना है, +1 +1 +4 +4 है ना। सो हमारे पास 7 + 4 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताएं भाई, 11। सो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। आइए इसी तरह से क्वेश्चन 5 को भी हम देख लेते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आपको इस तरह की इक्वेशन देखने को मिले ना, ये एक मेन पॉइंट, एक ट्रिक आपको ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पे अब इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, अब आप यही सोचते होंगे ये किस तरह से हमें करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड करना है, इनको क्या करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी आपको बड़ी वाली इक्वेशन दिखे आपको क्या करना होगा, उसको तोड़ फोड़ देना है भाई, उसको तोड़ फोड़ देना है। किस तरह से, 8 को मारो गोली, 31 41 53 64 75 ये देखना है आपको, ये देखना है इसके दरमियान कितने का गैप है। अगर आपको इस तरह से इक्वेशन दिखे, आपको उसको तोड़ फोड़ के जो लास्ट वाले डिजिट हैं उन्हीं का आंसर देखना होगा, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले देखना है 31 से 41 के दरमियान कितने डिजिट आते हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, कितने आते हैं भाई, 11 आते हैं ना, +11 कर दिया। 42 टू 53 +11 और इसके बाद ऐसे ही +11। सो अगर हम बात करें 75 +11 करके कितना आएगा, 75 +11 करके कितना आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 86 आएगा ना, 86 आप ढूंढ लो। अगर किसी भी ऑप्शन में 86 आ रहा है वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़रूर याद रखिएगा, 886 आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 का आपने 8 ही लिखना है और 886 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना होगा, सॉरी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने से यूँ होगा, हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह के और भी बढ़िया शानदार से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे पूछा गया है 16 13 28 59, यहाँ पे अपना आंसर आएगा 249, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा भाई, 6 दूने 12 और +1 13 है ना। इसी तरह से 13 दूने 26, 13 दूने 26, 13 दूने 26 +1 आ जाएगा अपने पास 27, लेकिन +1 नहीं करना, यहाँ पे हमें +2 करना होगा। यूँ आपको पैटर्न फॉलो करना होगा, 1 2 3 4 है इसी तरह से, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे हमने किया भाई 6 × 2, 6 × 2 हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 12, प्लस हमने 1 किया, हमारे पास कितना आया, जल्दी से बताएं, 13 आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसी तरह से 13
मल्टीप्लाई 2 कितना आया 13 दूने 26, 13 दूने 26 और प्लस हमें 2 करना होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28। ठीक है, इसी तरह से हमें फिर यहाँ पे क्या करना होगा 28, 28 हमें जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या करना होगा। अगर हम बात करें 28 मल्टीप्लाई 2 करना होगा, मल्टीप्लाई 2 करना होगा और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमें +3 करना होगा। इसी तरह से अब हमारे पास 59 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना होगा 59 मल्टीप्लाई 2 जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें प्लस हमने 4 करना होगा तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 122 यानी 122 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आई तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, या अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट नहीं है। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एक ट्रिक हमने आपको ज़रूर सिखाई थी कि जहाँ पे भी बड़ी वाली इक्वेशन आए तो आपको क्या करना होगा, उसको तोड़ फोड़ के रख देना होगा। भाई अब यहाँ पे 541, 43, 45 इस तरह से है तो कहीं ना कहीं आपको इस सीरीज़ के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन आपको तो भी जो पहले वाला डिजिट है भाई इसको तोड़ फोड़ के रख देना होगा। ठीक है, आइए भाई हमारे पास 41 आया, 41 और 43 के दरमियान कितने का गैप है भाई, जल्दी से बताएं। 2 का है ना, 42, 43, 44, 45। आपको सीरीज़ का लगा पता, अपनी सीरीज़ अपना पैटर्न किस तरह से बन रहा है, +2 बन रहा है। अब 45 प्लस अगर हम 2 करेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताएं। 47 आएगा ना, 47 आएगा। ठीक है, 47 आएगा, 48, 49 इस तरह से आएगा। तो 47 जिस वाले भी ऑप्शन में है आपको टिक करना होगा, 47 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आइए इसी तरह से हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे 10, 14, 16, 20 इस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पैटर्न है वो इस तरह से। अगर हम इसके दरमियान का गैप देखें, यहाँ पे दरमियान का गैप किस तरह से है भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 10 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम +4, +4। अब यहाँ पे कितने का गैप है, +2 का। यहाँ पे कितने का गैप है, +4 का। अब हमें कुछ इस तरह से सीरीज़ का पता चल गया भाई, 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 इस तरह से आएगा, है ना। पहले हमें +4 करना होगा, +2 करना होगा, इस तरह से +4 किया। अब हमें यहाँ पे +2 करना होगा। 20 और 2 कितने कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे 22 निकल गया। लेकिन अगर हमें चेक करना होगा, 22 के बाद हमें 4 जोड़ना होगा, उसके बाद 2 जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन ए यानी 22 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, 30, 28, 26 और हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, उसके बाद 22 और 20। देखिए इसकी जो कुछ सीरीज़ है वो कुछ अलग ही है, इसकी सीरीज़ कुछ अलग ही है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। अगर हम बात करें 30 में हम कितना माइनस करेंगे तो 28 आएगा, -2 करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे -2। 28 में हम -2 करेंगे, 26 में हम -2 करेंगे तो 24 ही आएगा ना। 24 में माइनस हमने 2 किया, 22 आया, 22 में -2 किया, 20 आया। इस तरह से अपना जो आंसर है 24 यानी 24 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार है, ज़रूर आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको अपनी नोटबुक पे लिखना होगा, ये अपने पास पेन रखना होगा, अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से आपको देख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा अगर आपको समझ आएगी। ये अपना रीजनिंग का पहला वाला चैप्टर है जो नंबर सीरीज़ पे था, और इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनने के फुल चांस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए। तो आज की 10 क्वेश्चंस में थे, आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई 9596736083। आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। 100% अथेंटिक वे में हमने PDF को क्रिएट किया हुआ है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF है, और ज़रूर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार वाली PDF है।
अल्हम्दुलिल्लाह जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ ले ली है काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है और जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ से लेके पढ़ा था और उन्होंने एग्ज़ाम दिया था अल्हम्दुलिल्लाह 100% काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बहरहाल अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बहरहाल आज की वीडियो इतनी थी, ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।